हेलो दोस्तों, नमस्कार। सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। अपन के चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज। इसमें हमने 8 टाइप कंप्लीट कर लिए। हालांकि हमने 9 टाइप तक कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन टेक्निकल इशू आने की वजह से 9 टाइप के अंदर आपके आवाज़ बंद हो गई थी। उसी टाइप को आज अपन दोबारा सॉल्व करेंगे। फिर अपन टाइप 10th की ओर बढ़ने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं अपन की क्लास की ओर। आज का मोटिवेशन है कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं। सोते वक्त तो आप बहुत सारे सपने देखते हो। कभी कभी आप सोते सोते आपकी शादी करवा देते हो। करवाते हो कि नहीं करवाते हो? करवा देते हो ना। तो सोते वक्त आपको सपने नहीं देखने हैं। सोते वक्त तो आपके आसपास 3-4 गर्लफ्रेंड होंगी, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है ना। तो आपको सोते वक्त सपने नहीं देखने हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। सपने वो है हमें सोने ही नहीं देते हैं। अगर आप को सीजीएल के अंदर जॉब पानी है, रेलवे के अंदर जॉब पानी है, आपका सपना है, तो आपको वो सोने नहीं देगा। आपको जल्दी उठाएगा सपना कि जल्दी उठ पढ़ाई कर, और आपको बोलेगा वो सपना कि अभी तो कुछ बनना है आपको। इसलिए आपको भी कड़ी मेहनत करनी है। बड़े आगे बढ़ते हैं अपन की क्लास की ओर। क्लास में पहला क्वेश्चन है कि मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक की कीमत मोबाइल की कीमत के बराबर है, तो उसकी कुल लाभ राशि ज्ञात कीजिए। यानी अपन का टाइप कौन सा है? टाइप 9 है। टाइप 9 क्या बोलता है? टाइप 9 बोल रहा है कि आपका देखो, टाइप 9 में क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपी फर्स्ट एंड एसपी सेकंड आर्टिकल के बराबर होगा। यानी क्रय मूल्य फर्स्ट और विक्रय मूल्य सेकंड के बराबर होगा। मान लो आप कोई आर्टिकल, 2 आर्टिकल खरीद रहे हो। एक हो जाएगा आर्टिकल आपका फर्स्ट आर्टिकल CP1 और उसको बेच रहे हो SP1 में। अरे फर्स्ट आर्टिकल को CP1 को बेच रहे हो आप SP1 में, यानी क्रय मूल्य पर बेच रहे हो आप विक्रय मूल्य SP1 हो गया। दूसरा आर्टिकल है, यानी दूसरी वस्तु को आप बेच रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा? SP2 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है? अब इसने बोला है कि CP1 इक्वल होगा आपके SP2 के, यानी ये इक्वल होगा। कभी बोलेगा कि ये इसके इक्वल है। अरे बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आपको बोल सकता है। इसी बेस पर आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। बढ़ते हैं अपन के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन है कि मुन्नी ने 115 रुपए में एक मोबाइल और एक बंदूक खरीदी है। मोबाइल और बंदूक खरीद रही हैं, इसका मतलब है कि वो मेले के अंदर खरीद रही है। रियल में इतने रुपए में आपका बंदूक और मोबाइल मिलना मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या, मिलता ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मुन्नी है तो आईफोन से तो कम लेगी नहीं। तो आईफोन 115 रुपये में आता है क्या? लाख रुपए से अधिक में आईफोन आता है। ठीक है ना। तो 115 रुपए में मोबाइल और बंदूक खरीदी। उसने 20% लाभ पर बंदूक और 30% लाभ पर मोबाइल बेचा। उसने पाया कि बंदूक का क्रय मूल्य मोबाइल के विक्रय मूल्य के बराबर है। मोबाइल के किसके बराबर है? विक्रय मूल्य के बराबर है। विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पर आएगा आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसकी कुल लाभ राशि, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। दोनों ज्ञात करने के लिए देखो अब क्या करना पड़ेगा आपको।
20% लाभ, 20% की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/5 होने वाली। 20% की भिन्न आपके क्या होने वाली, 1/5 हो जाएगी। तो इसने कहा है कि सीपी अगर 5 रुपये है, सीपी अगर 5 रुपये हैं तो 6 रुपये यानी 1 रुपये के लाभ पर बेच रहा है। 20% की भिन्न होती है 1/5, 5 रुपये की वस्तु को 6 रुपये में बेच रहा। आगे इसने क्या बोला कि ये क्या हो जाएगा, आपका मोबाइल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मोबाइल, और यहाँ पर हो जाएगी बंदूक। ठीक है, बंदूक को मुन्नी 30% के लाभ पर यानी 3/10 हो जाएगा। 10 की वस्तु को कितने में बेच रहा है, 13 में बेच रहा है। अरे बेच रहा है कि नहीं बेच रहा। अब इसने आगे क्या बोला है कि मोबाइल का उसने पाया कि बंदूक की कीमत यानी जो बंदूक का क्रय मूल्य है ये CP1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा CP2, ये हो जाएगा SP1 और ये हो जाएगा SP2। तो मोबाइल का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य यानी बंदूक के विक्रय मूल्य के बराबर है। बंदूक के अगर विक्रय मूल्य के बराबर हैं तो इन दोनों को बराबर कर ले। इन दोनों को अगर बराबर करेंगे, ये दोनों इक्वल है, आपको याद, ठीक है, पता होना चाहिए, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा 5 और 6, ये मोबाइल का रेशियो, और गन का रेशियो क्या हो जाएगा, 10 से 13 हो जाएगा। अगर इसका मल्टीपल इसको 13 से करूं, इसका मल्टीपल अगर 13 से करूं, और इसका मल्टीपल अगर मैं 5 से करूं, इसका मल्टीपल मैं अगर 5 से करूं तो ये कितना हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ से 13 × 5 हो जाएगा आपका 65, और 5 × 10 हो जाएगा आपका 50 होने वाला। अरे 50 हो जाएगा। तो सीपी फर्स्ट होने वाला है 65, और CP2 कितना होने वाला है 50 रुपीज़। तो आप मुझे ये बताओ कि टोटल कितने रुपए का क्रय मूल्य होने वाला, दोनों वस्तुओं पर क्रय मूल्य यहाँ पर कितना हो रहा है, क्रय मूल्य हो रहा है आपका 511, यानी आपका 115 रुपये का क्रय मूल्य हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या बोला कि 115 रुपये में वो खरीद के लेके आए, तो अपन का क्रय मूल्य बराबर है। तो इसका 13 से मल्टीपल किया, 13 × 6 हो जाएगा आपका 78, 13 × 5 हो जाएगा आपके 65 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका कितना आने वाला है, 143। 143 में देखा जाए तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 115 माइनस 143 माइनस 115 करो तो अपन का क्या आने वाला, प्रॉफिट आने वाला है। तो आप मुझे ये बताओ कि प्रॉफिट कितना आ जाएगा। प्रॉफिट आ जाएगा अपन का 28 रुपये। अरे 28 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा। 28 रुपये का प्रॉफिट आने के बाद आपको परसेंटेज भी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत भी आपको ज्ञात करना है। 28 रुपये का लाभ हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, इस 115 के ऊपर × 100 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा। अगर इसको 5 से काटो तो ये 2 बार चला जाएगा, ये 3 बार चला जाएगा, 5 से काटो तो ये 2 बार चला है। 28 × 2 हो जाएगा आपका 56, यानी 560/23 हो जाएगा। 560/23 होने वाला है। 23 का भाग दूं तो ये कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 4 बार 23 × 2 हो जाएगा आपका 46। ठीक है, 23 × 2 46 होने पर यहाँ पर बच गया आपका कितना बचा, 100 बच गया। 100 बचा, कितनी बार चला जाएगा, 100 बचा है तो 4 बार चला जाएगा। पीछे कितना बचेगा, 8/23। कितना बचेगा, 8/23, यानी 24 सही 8/23% इसका राइट आंसर आ जाएगा। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरे सबको समझ में आ गया ना। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका शीला। पहले थी मुन्नी, अब आ गई आपकी शीला। आपकी शीला नहीं है, ठीक है ना, शीला किसी और की है। शीला ने एक निश्चित मूल्य पर एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा। शीला ने क्या खरीदा, एक साड़ी और एक लहंगा खरीदा है। उसने साड़ी 10% और लहंगा 25%
लाभ पर बेची, उसने पाया कि साड़ी की कीमत मूल्य लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी साड़ी की जो लागत मूल्य था वो लहंगा के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। अब देखो, शीला अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई थी घूमने। वापस आते वक्त शीला क्या लेके आई? एक साड़ी लेके आ गई, और क्या लेके आई? एक लहंगा खरीद के लेके आ गई। शीला को पता चला कि वो अच्छे लहंगे और साड़ी खरीद के लेके आई। घर आई तो उसके पड़ोसन ने देखा तो उसे खरीद लिए, और उसने परसेंटेज के अंदर बेचना शुरू कर दिया। उसने लाभ प्रतिशत में बेचना शुरू कर दिया, यानी शीला ने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। देखो, इसने कहा है कि साड़ी है वो 10% लाभ पर 1/10 हो जाएगा, यानी 10 की वस्तु वो कितने में बेच रहा है? 11 में बेच रही है। फिर इसने कहा है कि लहंगा 25% लाभ पर, यानी 1/4, 4 का लहंगा था 5 में बेचा, 4 का लहंगा 5 में बेचा। उसने पाया कि साड़ी की कीमत कितनी है आपकी? CP1 कितना? 10 रुपये, और लहंगा का विक्रय मूल्य के बराबर, लहंगा का विक्रय मूल्य कितना? 5 रुपये के बराबर होगा। तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर इंटू 2 कर दें। अरे इंटू 2 करे, इसको इंटू 1 करे, तब जाके दोनों बराबर होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे? अब देखो, इसका 2 से मल्टीपल किया तो ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। अब देखो आप, ये है आपकी साड़ी है, तो साड़ी का क्रय मूल्य 10 रुपये है, और लहंगा का विक्रय मूल्य भी 10 रुपये, दोनों बराबर। अब आगे इसने क्या बात बोली है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो कि अपन का कितना लाभ हो रहा है टोटल। दोनों के लिए आपका सीपी कितने रुपए का होने वाला? दोनों के लिए आपका सीपी हो जाएगा यहाँ पे 18 रुपए का, और यहाँ पर दोनों के लिए आपका सीपी कितना का, एसपी कितने का होगा? सॉरी, एसपी हो जाएगा आपके 21 रुपए का। तो यहाँ से देखा जाए तो आपको लाभ कितना हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है 18 के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है? आपके 18 के ऊपर, यानी हमेशा लाभ होगा वो सीपी के ऊपर होगा, क्रय मूल्य के ऊपर होगा। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आपका 18 रुपये है। 3 रुपये का लाभ 18 रुपये पे हो रहा है। 3 से काटो तो ये 1 बार चला जाएगा, 3 से काटो तो ये 6 बार चला जाएगा। 1/6 का लाभ होगा। ओवरऑल लाभ कितना होगा? 1/6 का लाभ होगा। तो 1/6 आपका क्या होने वाला है? 16.66% होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है आपका टाइप 10, टाइप नंबर 10 है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल। ये बोलेगा कि 1 रुपये में हमने इतने आर्टिकल बेचे, 1 रुपये में हमने इतने आर्टिकल बेचे हैं, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका रुपीज और अपॉन में आ जाएगा आर्टिकल। 1 रुपये में इतने आर्टिकल बेचे तो हमें कितना लाभ हुआ? मान लो हानि हुई, तो यहाँ पर लाभ हानि, यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? लाभ या हानि या कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब क्या होगा? हमेशा 100% होगा। ये हमेशा क्या होगा? 100%। अगर लाभ और हानि की बात नहीं कर रहा है क्वेश्चन के अंदर, तो वो होगा 100%। अब देखो, यहाँ पर होगा आपका सेकंड बार में आपको रुपये हो जाएगा, यहाँ पर आर्टिकल हो जाएगा, यहाँ पर सेम का सेम क्या आ जाएगा? लाभ। यहाँ पर आ जाएगा हानि और कुछ भी नहीं, यानी 100%। कुछ भी नहीं का मतलब है यहाँ पर 100%। कितना है आपका? 100%। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। मान लो क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 1 रुपये में
1 रुपए में 4 वस्तुएं 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेच रहा है, बेच रहा है, तो उसे 10% की हानि 10% की हानि हो रही है। अगर मगर उसने 1 रुपए में 2 आर्टिकल बेचे होते तो उसे कितना लाभ या हानि होती, वो अपन को ज्ञात करना। अब देखो, रुपए आएगा सबसे ऊपर, यानी 1 रुपए में कितने आर्टिकल? 4 आर्टिकल, 1/4। अब कितनी हानि पर बेच रहा है? 10% की हानि पर बेच रहा है, यानी 90 में बेच रहा है। अरे 90 में बेच रहा है तो इक्वल हो जाएगा आपके 1 रुपए में 2 आर्टिकल इंटू एक्स। लाभ या हानि अपन को ज्ञात करना, इसका मतलब एक्स हो जाएगा। अब देखो, इसको अगर 2 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। तो इसको x को इधर भेजे और इसको इधर भेजे तो ये कितना हो जाएगा? 180। यानी आपको लाभ कितने का होने वाला? लाभ होने का वाला है आपको 80% का लाभ हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो भी आएगी वस्तु वो परसेंटेज के अंदर आएगी और हमें लाभ हो जाएगा वो 80% का लाभ हो जाएगा। अभी अपन इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बड़े क्लास की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिस तरीके का आपको कंटेंट दिया जा रहा है YouTube के मार्केट पे आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, आप सबको पता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बच्चों को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि बच्चे पेड कोर्स खरीद रहे हैं, पैसे दे के कोर्स खरीद रहे हैं, तो उनके पैसों की बचत भी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको भला करना है उनका भी। बड़े अपन की क्लास की ओर क्वेश्चन है कि 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? लाइट चली गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा चॉकलेटी टाइप का आ रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन का कंटेंट अच्छा है, ठीक है ना। बढ़ते तो इसने कहा है कि 160 रुपए में, रुपए सबसे ऊपर आएगा। अरे रुपए क्या आएगा सबसे ऊपर? 160 रुपए। अब बेचे कितने आर्टिकल है? 90 आर्टिकल, यानी 90 बॉल पेन बेचे। फिर इसने क्या बोला कि उसको हानि होती है 20% की, यानी 80 में बेचा होगा। अरे 80 में बेचा होगा, 80% इक्वल हो जाएगा आपका लाभ कमाने के लिए 96 रुपए में, यानी 96 रुपीज में। यहाँ पर रुपीज आएगा, 96 रुपीज में कितने आर्टिकल बेचे कि हमें लाभ हो जाए 120% का? अरे हो जाए कि नहीं हो जाए? 120 परसेंटेज से ये परसेंटेज चला जाएगा, इस जीरो से ये जीरो आपका चला जाएगा, और 8 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 8 से कितनी बार चला जाएगा? 2 से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, और कौन सा कैंसिल हो रहा? ये चला जाएगा 8 बार,
अरे चला जाएगा 8 बार। इसको 2 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार जा रहा है। तो अपन के आर्टिकल बताने x बराबर कितना आ जाएगा, 9 इंटू 4 करो तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अरे 9 इंटू 4 किया तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक लाइन के अंदर आंसर निकाल सकते हो। 160/90 हमने बेचा कितने में, 20% आनी है, 80 में बेचा है। यहाँ पर 96 रुपीज में कितने आर्टिकल, एक्स आर्टिकल 120% लाभ पर बेच रहे। इसने काट पीट के आपका कितना आंसर आ जाएगा, एक्स बराबर 36 आर्टिकल उसने बेचे हैं, तब उसने 20% का लाभ कमाया है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपए में 7 सेव खरीदे, 100 रुपए में कितने सेव बेचे कि उसको इतना फायदा हो जाए, 33% का फायदा हो जाए। अब देखो 1 रुपए में, यहाँ पर 1 रुपये आएगा, 1 रुपये में 7 सेव, यानी 1 रुपये में 7 सेव उसने खरीदे। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ना ही प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, 100%। यहाँ पर होगा आपका 100%, इक्वल होगा आपके, यानी 100 सेव कितने में बेचे, x में बेचे, अपॉन 100 सेव इंटू आपको लाभ हो जाए 133% का। अरे हो जाए कि नहीं हो जाए, इस परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका कैंसल आउट हो जाएगा। अगर आप इसको 100 सेव कितने में बेचे कि उसको 33% लाभ हो जाए, तो अगर इसको 100 से, ये 100 आपका कैंसल आउट होने वाला, अगर इसको 7 से काटो तो 7 एकम 7, फिर क्या बोल रहा है, 7 एकम 7, 7 नम 63, 7 नम कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। अब देखो 19 आ गया, कहीं गलती की हमने, एक रुपये में 7 सेव खरीदे, 100 सेव कितने में बेचे कि 33% का लाभ हो जाए, 1/7 हो जाएगा। 7 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 19 बार चला जाएगा। 1 0 से ये 0 चला जाएगा, क्वेश्चन में कुछ मिस प्रिंट है क्या? एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं आपका क्वेश्चन क्या है। हाँ, यहाँ पर 1 रुपये नहीं है, यहाँ पर 3 रुपये। कितने रुपए, 3 रुपये। मैंने कहा था ना आपके कुछ ना कुछ मिस प्रिंट हुआ है। यहाँ पर कितना आने वाला, 3 रुपये आने वाला है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 रुपये। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपके 19 इंटू 3 हो जाएगा 57 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 1 रुपये ले रहे हो, अगर आप यहाँ पर 1 रुपये ले रहे हो तो आपका कितना आने वाला है, x बराबर 19 आ जाएगा। वो भी अगर क्वेश्चन सही होता, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 19 इंटू 3 यानी 57 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 रुपये
कि 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, 1 रुपए के कितने संतरे बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। अब देखो इसने कहा है कि 1 रुपए में 32 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, यानी वो 60% में बेच रहा है, इक्वल होगा आपके। फिर आगे क्या बोला कि 1 रुपए में कितने संतरे बेचे, 1 रुपए में x कितने संतरे बेचे कि उसको 120% का लाभ हो जाए। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 60 से ये चला जाएगा 2 बार, अगर 2 से काटो तो ये कितना हो जाएगा 16, यानी x बराबर आपका कितना आ जाएगा, आपके 16 आर्टिकल आ जाएगा, यानी 16 वस्तुओं को बेचने पर 1 रुपए में बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, 1 रुपए में 4 वस्तुएं बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है, यदि उसने 1 रुपए में 3 वस्तुएं बेची होती तो उसको कितना लाभ होगा। तो अब आप ये बताओ कि 1 रुपए में आर्टिकल अपॉन में आ जाएगा, कितनी वस्तुएं बेची, 4 वस्तुएं बेची हैं, तो उस आदमी को 4% की हानि हो रही है, तो ये हो जाएगा आपका 96 होने वाला, 96 हो जाएगा। ठीक है, बराबर होगा यदि उसने 3 वस्तुएं बेची होती, यानी 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची होती, 3 वस्तुएं बेची होती, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ होता है वो अपन को ज्ञात करना। अगर इसको 3 से काटो तो ये कितनी बार चलाएगा, 3 का ये चला जाएगा आपके 32, तो आपका x प्रतिशत आपका कितना आने वाला 128%। 128% का मतलब क्या हुआ कि उसको 28% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, 28% का लाभ हो गया, यानी 28 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28%, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। अरे सबको समझ में आया ना, सबको आ गया। बड़े आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सीजीएल 2023 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 160 रुपए में 70 वस्तु बेचने पर 20% की हानि होती है, 96 रुपए में कितनी वस्तु बेचे कि उसको 20% का लाभ हो जाए। इस तरीके का क्वेश्चन आया है आपकी सीजीएल 2023 के अंदर, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, करें। बढ़े आगे, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से कर रहे हैं कि 160 रुपए में कितने आर्टिकल 70 वस्तुएं बेची, तो 20% की हानि हुई है, यानी यहाँ पर आ जाएगा 80, इक्वल होगा आपके 96 रुपीज में कितनी वस्तुएं बेचे, यानी x वस्तुएं बेचे, तो हमें 120% का आपके लाभ हो जाए। परसेंटेज से ये परसेंटेज आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, और इस 8 से ये काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, यानी इस 0 से ये 0 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 से ये आपका 4 बार चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा आपका 28 आर्टिकल, कितना आने वाला 28 आर्टिकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं क्या है, रुपीज़ के अपॉन में क्या आता है आर्टिकल, कितना लाभ होगा कितनी हानि होगी, इस तरीके के क्वेश्चन में आपका आंसर आने वाला है 28। यानी हम जो भी सीरीज पढ़ रहे हैं, जो एसएससी के अंदर रेलवे के अंदर आए हुए क्वेश्चन अपन पढ़ रहे हैं, और 2023 तक के हमने कवर कर लिए हैं, 2024
24 के क्वेश्चन अपन एक साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। पूरा अपन का प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होने के बाद, ठीक है ना। बढ़े आगे बढ़ते हैं अपन के नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाने वाले एसएससी और टीसीएस द्वारा उसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कल की क्लास अपन की बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। ये भी आपके सीजीएल 2022 के अंदर पूछा गया है कि 18 टेबल पंखों को 11,664 रुपये में बेचने के बाद एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने होंगे। तो अब आप को पता है किस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। 11,664 अपॉन हो जाएगा 18, और इसने क्या बोला है कि इतने में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, यानी 90 में बेच रहा है। इक्वल हो जाएगा आपका कितने में बेच रहा, 17,424 और 10% का लाभ हो रहा है 10%, यानी 110 हो जाएगा। और कितने आर्टिकल हैं ये अपन को ज्ञात करने। अब देखो इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 11 से इसको काटो, अगर 11 से इसको काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा। 11 से काटो तो ये एक बार चला जाएगा, फिर 6 बच जाएगा, 5 बार चला जाएगा 55 और यहाँ पर था 64, फिर हो जाएगा 5 और 4 9, फिर आ जाएगा आपका 11 8 88 और यहाँ पर 92 है तो पीछे कितना बच गया 4 और 4 चला जाएगा आपके 4 बार, यानी 1584 यहाँ पर आने वाला। यहाँ से देखा जाए तो ये 9 से कट रहा है क्या, यहाँ पर 12 12 4 16 2 18, यानी 9 से आपका भाग जा रहा है। तो इसको 9 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 9 एकम 9, फिर पीछे कितने बचे, 2 बार चला जाएगा 18 और 8 बच गया, ये 8 बार चला जाएगा, नौ बार चला जाएगा। यहाँ पर 18 है, यहाँ पर कितना आपका 11,664 है। 9 से काटने पर 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18 और 8 9 बार चला जाएगा 81 और 54। अब देखो 9 से और जा रहा है क्या, ये 9 से जा रहा है, ये 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा तो ये कितनी बार जाएगा 6, तो ये 3 से जाएगा तो 6 3 और 2। अब देखो 632 है, यहाँ पर 84 है, तो ये कितनी बार चला जाएगा 632, इसको इधर भेज देते हैं अपन 1584 इंटू 6 बटा हो जाएगा आपका 632। x बराबर होने में x बराबर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से मल्टीपल हो रहा है तो ये 3 बार चला जाएगा, 2 से काटो तो ये 3 बार हो जाएगा, 2 से 1 ये हो जाएगा, 316 हो जाएगा। अब 316 को अगर 4 बार काट लें, होल पॉइंट 80 और 5 ये हो जाएगा। यहाँ पर पूरा नहीं जा रहा है तो हमने कहीं ना कहीं गलती की होगी, गलती की है तो हमने कहाँ की है देखते हैं। ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से काटो तो ये कितनी बार चला जाएगा, 11 1 बच जाएगा, फिर हो जाएगा आपका 6 और 64 हो जाएगा, 55 5 और 4 9 बच गए, 88 और 4 बच गए 44, यानी ये तो आपका सही हो जाएगा। फिर देखो 9 से काटो तो ये कितनी बार जा रहा है,
एक बार चला जाएगा, एक, और 9 से काटो तो आपका कितनी बार जा रहा है, 2 बार, ये 2 बार आएगा। सॉरी, हमने यहाँ पर गलती की, मैंने कहा ना आपने ये दो, एक और 2, 18, 18 और यहाँ पर 8 है, तो ये 9 बार चला जाएगा, 9 बार चला जाएगा, फिर बच जाएगा ये 6 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा। यहाँ पर आपका 32 है। अब इसको सॉल्व कर ले। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 6 से जा रहा है क्या, 9 1 10, और 10 और आपका 9 से चला जाएगा, यहाँ पर टोटल 18 बचेगा पूरा, ये 18। अब देखो किससे जा रहा है आपका, 9 ये चला जाएगा, 9 9 से जा रहा है, ये 2 बार चला जाएगा, 9 से ये कितनी बार चला जाएगा, 1, 9 और 3 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, फिर 4 बार चला जाएगा, 2 से काटो तो ये हो जाएगा आपका 72, 72, और x बराबर हो जाएगा 1584 बटा 72 हो जाएगा। इसको काटो तो ये कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, 144, 2 बार कितना जाएगा 144, यहाँ पर 144 चला जाएगा, तो फिर कितना बचेगा 22। x बराबर कितना आने वाला आपका 22 आने वाला है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई बात नहीं, हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 1296 आना चाहिए था, हमारा कितना आ रहा था 1896 आ रहा था। ठीक है ना, बड़े आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। ओके।